आप मुझे बताओ रऊफ भाई, मैं एक माँ को कैसे तसल्ली दूंगा? तेरा बेटा गया है, तू सब्र कर। हम बेबस हो के रात भर देखते रहे कि कोई हमारी मदद आ जाए। हुकूमत के नाइली रात में आग लगने के 1 घंटे बाद फायर फाइटिंग की गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, उसमें भी 10 मिनट चला, पानी ख़त्म। टैंकर लाए, गाड़ियाँ मंगाएं, आया। हमने 1122 की भी बात की कि भाई रेस्क्यू टीम है, बंदे बाहर निकले, 50 से 60 बंदे अंदर हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं आया मर्द मुजाहिद जो अंदर जाके मास्क वगैरह पहन के रेस्क्यू कर सके। हम मिन्नतें करते रह गए। आखिर रात में 3 बजे 4 बजे हमने अल्लाह कौम से अपील भी की, हमने आर्मी चीफ से भी कहा, आर्मी की मदद मांगी, नेवी की गाड़ी आई, सारी चीज़ें, मगर कोई अंदर जा नहीं सका। कोई एक भी बंदा रेस्क्यू करके बाहर निकाल नहीं सका। जो खिड़कियाँ वगैरह पे जो बंदे खड़े थे वो झुलस के खड़े रह गए, उनको बाहर किया गया। खिड़कियाँ तोड़ के बाकी अंदर जाके किसी को निकाला नहीं। एंड यही हुआ कि जब पूरी प्लाजा ही गिर गया, अब मलबे तले दब गए। जिनकी उम्मीद भी थी वो भी ख़त्म हो गई। सब हो जाएगा, नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी, गवर्नमेंट भी दे देगी, वफाक भी दे देगी, सब ले लेंगे, सारे इदारे साथ दे देंगे। मगर जो माँ के जो लाल गए उनका अर्जाना क्या? आपने तकरीबन कितने लोगों को आपको अंदर से कॉल आई थी कि तनवीर भाई हमें बचा लें? तकरीबन कॉल तो मुसलसल ही आ रही थी। 4-4, 6-6 का ग्रुप भी होता तो मुझे कॉल है, भाई हम लोग 30 जाने साथ हैं, 15 जाने साथ हैं, हम भाई सीढ़ी से आ जाओ, वहाँ पहुँचते थे। करते करते कमों बेश 2-2.5 हज़ार लोगों को हमने रैम से, मस्जिद वाली स्टेज से, बाहर से हमने बाहर निकाला है। फिर एंड में जो हमारे ही लड़के 5-6 अंदर गए कि मेजदान से कुछ लड़कों को निकालना है, ना वो आए ना लोग वापस आए। अभी कोई अंदाज़ा है कितनी शहादतें हो गई? अभी जो मलबे तले अल्लाह का कोई अगर मुआवजा हो जाए, अगर कोई रह जाए तो रह जाए, वरना अभी तक तो जो गुमशुदगी की जो इतलात है जो आ रही है फैमिलीज़, माओं के फ़ोन आ रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं पहुंचा, हमारा भाई नहीं पहुंचा, हमारा बेटा नहीं पहुंचा, मेरा शोर घर पे नहीं आया, तो 50 से 60 के करीब की अभी इतलात हैं। और जिसके अंदर 5 तो जो है वो इंतकाल कर गए हैं और उनकी जो डेड बॉडी हमने उनके अहले खाना को कर दी। उसमें एक हमारा कुछ फाइनेंस का जो है मेरा सेक्रेटरी भी था, मोहम्मद अली गांधी भाई, उनकी 5 बजे नमाज जनाजा है, उनका भी हुआ। उनके साथ मेरी टीम के वो लड़के हैं जिनकी बॉडी मिल नहीं रही है। इसके अलावा जो कुछ रेस्क्यू हो गए जो यहाँ पे नीचे जिनकी हालत ख़राब हुई थी, 10-15 जने वहाँ गए थे, उनका ट्रीटमेंट होकर उनको घर भेज दिया गया। आपने गुल प्लाजा ने अभी तक राब्ते के लिए जिनके जो प्यारे अभी तक मिले नहीं हैं, कोई ऐसा डेस्क बनाया है, कोई ऐसा नंबर आप कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। कराची चैम्बर जुबैर मोतीवाला साहब उम्रे पे हैं, उनकी वहाँ से कॉल आई थी, उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं। रात में भी मुसलसल राब्ते में थे, हफीज़ अजीज़ भी राब्ते में थे, तो मजीद भाई भी राब्ते में थे। इन्होंने कहा पूरा डेस्क बनाएंगे और हुकूमत वक्त से बात करेंगे। मैंने कहा सब हो जाएगा, ये सब जो जाने गई उसका क्या। अभी गुल प्लाजा एसोसिएशन ने कोई ऐसा राब्ता मुहिम चलाई है कि जो लोग मिसिंग हैं या जिनके प्यारे खो गए वो किसी से राब्ता कर सकते हैं? कोई नंबर आप? हाँ, हमने हमारे पास नंबर लोग लिखवा के जा रहे हैं, हमने हमारा नंबर दिया हुआ है, हमारी सारी टीम के नंबर्स हैं, लोग राब्ता कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, हमारे साथ रात से खड़े हुए भी हैं। हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, हमारे पास मौजूद है, तो लिस्ट के हिसाब से उस पर वर्किंग चल रही है। तनवीर बादशाह साहब, इस वक्त जो लोग गम में से निडाल हैं, उनको आप एक रहनुमा हैं, गुल प्लाजा के सदर हैं, और हम जानते हैं आपने कोविड में भी कितना काम किया, वैसे भी आप कितना काम करते हैं। अभी जो है वो अभी रमज़ान का महीना आने वाला था, जिस तरह से यहाँ रौनकें होती थी, सब वो जो मुझे मेट हो गई। आप मुझे बताओ रऊफ भाई, मैं एक माँ को कैसे तसल्ली दूंगा? तेरा बेटा गया है, तू सब्र कर। मैं एक माँ को कैसे तसल्ली दूंगा? आप मुझे बताएं, हमारी ज़बान कैसे उठेगी? हम फ़ोन पे कैसे तसल्ली दें कि नहीं यार आपका बेटा अंदर गया था, हमारे साथ होता था, हम उसको नहीं बचा सके। हम बेबस हो के रात भर देखते रहे कि कोई हमारी मदद आ जाए। आखिरकार सब ख़त्म हो गया तो सब आ रहे, क्यों भी करना है, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, कैसे बचाएं? चलिए, हम गुजारिश करेंगे देखने वालों से कि वो दुआ करें जिनका नुकसान हुआ है, जिनका जानी नुकसान हुआ है, जिनका माली नुकसान हुआ है। और गुल प्लाजा कमेटी के जो सदर हैं तनवीर कासिम पास्ता साहब, वो पूरी रात यहाँ मौजूद थे। हम वैसे भी देखते हैं कि कोविड के ज़माने से वो यहाँ बड़ा काम करते चले आ रहे हैं और हमारी हमदर्दियाँ और सब लोगों की हमदर्दियाँ तनवीर पास्ता के साथ हैं। तो तनवीर पास्ता साहब, कोई एक आखिरी मैसेज देना चाहें जो इस वक्त देख रहे हैं, जो गम से निडाल हैं उनके लिए? बस ये अल्लाह की आजमाइश है, इसमें मिल के इसका जो है वो सामना करना है। अल्लाह पाक अगर बेहतर इंशाल्लाह करे, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। एक माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाला है। शहीदों का रुतबा मिला है, मगर फिर भी मैं एक माँ को सब्र नहीं दिला सकता। देखिए, कुछ ये कि नागहानी आफत किसी वक्त कब आ जाए और वक्त का मिजाज कब तब्दील हो जाए। गुल प्लाजा में इस वक्त जो सूरत हाल है, तकरीबन सब कुछ जल चुका, यहाँ तक कि दुकानें भी तकरीबन जो बच गई हैं वो काबिल इस्तेमाल नहीं हैं, कारोबार नहीं हो सकता। और जो कुछ मिसमार हो गया वो मलबे का ढेर है। बहुत सी लाशें इस वक्त भी मलबे तले दबी हैं। इस वक्त
वो तमाम सिस्टम जो आग बुझाने के लिए कराची में दस्तयाब है वो यहाँ मौजूद है। यहाँ तक कि पहली दफ़ा देखा हमने ये कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन के टैंकर्स भी एक वाफर तादाद में मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि अंदर दाखिल होने के तमाम रास्ते मलबे के बायस बंद हो चुके। अब मलबा हटाने का अमल मैं यही हुकूमत से मुतालबा करता हूँ फौरी तौर पर शुरू किया जाए ताकि उन लाशों को निकाला जाए जो अंदर मलबे तले दबी हैं। ये ऐसा नुकसान है जिसके लिए हुकूमत के लिए अब लाजिम है कि वो इनकी अशुई के लिए कम से कम 3 से 5 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर करें। ये लोग फुटपाथ पर आ गए। किसी ने सोचा नहीं था कि कल 10:20 पर लगने वाली आग रात भर में इन्हें 0 कर देगी। तो अब हुकूमत की कोर्ट में ये गेम है। अब ये हुकूमत की कोर्ट में गेम है कि वो इनकी किस तरह अशुई करे, किस तरह मदद करे। और दूसरा ये कि हर मार्केट में लाजिम है कि वो फायर एक्सटिंग्विशन या फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगाएं। और कराची में अब लाजिम है कि फायर ब्रिगेड के अमले को उन तमाम इंस्ट्रूमेंट सवाल मैं आपसे दोबारा करूँगा, जितना बड़ा हमारा शहर है, जितना ये एक्सटेंड हो रहा है, जितना बढ़ रहा है, उस हिसाब से फायर फाइटिंग का निज़ाम हमारा इंटरनेशनल रिकगनाइज किया जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस वक्त मैं देखता हूँ कि छोटे दर्जे की भी आग जब सब कुछ जला के भस्म कर देती है फिर वो बुझती है। ये तो अपना एक फ़र्जी रस्मी सी कार्रवाई है। क्यों इस महकमे को बेहतर नहीं किया जाता? माजी में वफाकी हुकूमत ने 52 फायर टेंडर्स दिए थे, उन्होंने थोड़ी सी लाज रख ली। लेकिन इस वक्त ये मुख्तलिफ इदारों के फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इनके आने में भी इतना वक्त लग जाता है जब तक कि सब कुछ जल जाता है। क्या सबब है कि हुकूमत वक्त इतने अहम इदारे को एक वाफर तादाद में फायर टेंडर्स मुहैया नहीं करती? मेरे अंदाजे से इस वक्त कराची में ज़रूरत के एतबार से 10 गुना कम इस्तेदाद है ये फायर टेंडर्स की। ये बड़ी तीसरे दर्जे की आग बुझाने का इनके पास प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। ऐसे मालूम हमारे साथ मौजूद हैं एस.एम. आलम साहब, जो कि सदर हैं कपड़ा मार्केट के। सर, आज आप मौजूद हैं यहाँ जो बहुत बड़ा हादसा रोनुमा हुआ गुल प्लाजा पे। तनवीर पास्ता और उनकी टीम जो वो कर सकती थी उन्होंने किया। हुकूमती इदारे भी यहाँ काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही पैगाम दूँगा कि वफाक को और सिंध हुकूमत को कि जो ये नुकसान का अज़ाला है वो पूरा किया जाए। और जो अंदर शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको दरबारे रहमत में जगह दे। बहुत बड़ा सानिया है इस कराची की हिस्ट्री के अंदर। पहले सानिया बोल्डर मार्केट हुआ और ये दूसरा सानिया है जो इस वक्त 1200 दुकानों को डिस्टर्ब कर गया। ऊपर जो है लातादाद गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लातादाद बाइकें खड़ी हुई हैं, लोग अंदर अभी तक फंसे हुए हैं। और 14 घंटे गुजरने के बावजूद भी अभी तक आग पे काबू पाया नहीं गया है। तो बस मैं यही कहूँगा कि भाई अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में रहम फरमाए, इस्तिग़फ़ार का विर्द करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। और जितना नुकसान हुआ है फौरी तौर पे वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि कराची आएँ और इस हमारे जो ये हमारे मार्केट है गुल प्लाज़ा, इसके अंदर आके सबका नुकसानों का इदराक करें और साथ खड़े हों। इस वक्त ताजिर जो है वो बहुत ज़्यादा पहले डिस्टर्ब था और ये इसका सीज़न का टाइम था। और आप समझ लें कि सीज़न तो दूर की बात है, इस वक्त जाने भी चली गई हैं। बिल्कुल ज़मीन बोझ हो गई है मार्केट। अब आपको क्या लगता है कि इसका किस तरह से इसको जो रेनोवेट किया जाएगा? और देखें जी, जिस तरह पहले सारे बोल्डर मार्केट में ताउन किया गया था हुकूमत की जानिब से, इसी तरह ताउन की उम्मीद हमें इनसे है कि अगर वफाक और सिंध हुकूमत मिल के, क्योंकि आप देखिए ये 1200 दुकानें हैं, कोई थोड़ी जगह नहीं। इसको बनाने के लिए भी ना 1.5 साल चाहिए। पहले तो मलबा साहब के लिए 2-4 महीने चाहिए। अभी तो इनके पास ऐसा ही नहीं कर सकते कि बॉडियाँ कैसे बाहर निकालें। अभी तो कई बॉडी अंदर मौजूद है। अल्लाह बस मैं कहता हूँ कि इस वक्त सिर्फ अल्लाह पाक से रुजू करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और तौबा करनी चाहिए। और जो लवाकिन फौत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनके जितने भी लवाकिन इंतकाल करके शहीद हो गए उनको जवार रहमत में जगह दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ बलानी और आज हम मौजूद हैं गुल प्लाज़ा की
उस लोकेशन पे जहां कल रात आग लगने का एक बहुत बड़ा हादसा रोना हुआ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गुल प्लाज़ा मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस हो चुका है और अब जिस तरह से यहाँ मलबे के नीचे कितने लोग फंसे हैं या कितनी लाशें हैं अभी तक उसका कुछ कह नहीं सकते। और आज ये मैं समझाऊँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट जो है गुल प्लाज़ा, उसका ये हाल है कि वो ज़मीन बोस हो चुकी है। और तनवीर कासिम पास्ता जो यहाँ के सदर हैं वो भी आपदीदा हो गए हमसे बात करते हुए, और उनकी अपनी टीम के जो मैनेजिंग कमेटी के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं हुसैन भाई, वो भी अंदर लोगों को रेस्क्यू करने गए थे और वो अंदर ही रह गए। और इस तरह से और बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक कुल तादाद बताई नहीं जा सकती कि कितने लोग अंदर जो हैं वो रह गए, और लोग अपने लवाहिकीन को ढूंढने में हैं और मार्केट पूरी ज़मीन बोस हो चुकी। तो ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जो हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब और फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट है कि वो इन मामलात को देखें। और हम दुआ करते हैं वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ हरदम गुल प्लाज़ा और हाजी कासिम तनवीर पास्ता कासिम के साथ हैं और इंशाअल्लाह हम आपको मज़ीद आगाह करते रहेंगे।